ह्यूमन बीइंग एज अ इंडियन मेंटेलिटी हम दूसरों की कमियां निकालने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वही सेम गलतियां हम बार बार दोहराते हैं और उन्हीं में से कुछ गलतियां हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर करते हैं, और जिससे कि हम आंखों का प्यारा बनने के बजाय आंखों का किरकिरा बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की गुड बुक से निकलकर बैड बुक में आ जाते हैं। क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कि किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो और क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हो और किस तरह से आपको उन्हें इम्प्रूव करना है। तो चलो इस वीडियो में शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप जानोगे ऐसे 4 मिस्टेक्स जो कि आप अक्सर करते हो, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है। कम ऑन, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है। पर्सनैलिटी खराब नहीं होने देगा इंसान का, पता चलता है कि इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हर बार एक नया इंप्रेशन जरूर क्रिएट कर सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं हम 4 ऐसी मिस्टेक्स की जो कि आपकी इंप्रेशन पर्सनैलिटी को खराब कर रहे हैं और आपको उन्हें सही करना है। चलो, तो मिस्टेक नंबर फर्स्ट है हमारे पास नॉन एक्टिव प्रेजेंस। आप फिजिकली एक जगह पर हो लेकिन मेंटली उस जगह पर नहीं हो। कॉर्पोरेट जॉब करते हो, ऑनलाइन वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर डोर टू डोर सेल करते हो, कुछ भी आप करते हो, अगर आप अपना काम पे निकल चुके हो और घर के बारे में सोचे जा रहे हो, यार घर पे ये बात हुई, वो बात हुई, या फिर उसने मेरे को ये कह दिया, फिर मैंने उसको वो कह दिया, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लोगे, डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो और कुछ बंदों के पास रीच आउट कर भी लेते हो, तो आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे आपके। उस तरह का मार्जिन नहीं क्रिएट कर पाओगे जिस तरह का आप चाहते हो। पास्ट में जीना छोड़ दो, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दो, फ्यूचर में जीना स्टार्ट कर दो। फ्यूचर में जीना स्टार्ट कर दो क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज अगर फ्यूचर में नहीं जी रहे होते हम लोग, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो आज हम चांद पर नहीं जा पाते, मार्स पर नहीं जा पाते। कम ऑन, इलॉन मस्क वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, आज हम मार्स पे जा पाए क्योंकि वो सोचते हैं फ्यूचर की, वो आगे ही सोच के चलते हैं, तभी हम आज मार्स पर जा पाए हैं। क्योंकि फ्यूचर थिंकिंग, प्रेजेंट थिंकिंग, पास्ट में नहीं जीते। अगर पास्ट में जीते होते तो अभी तक पास्ट में रह जाते, प्रेजेंट और फ्यूचर की तो सोच ही नहीं पाते। आप भी एक बार घर से निकल चुके हो, प्लान बना लिया है, चल भाई बिजनेस पे चलूँ, चल भाई ऑनलाइन वर्क करना चलूँ, चलो डोर टू डोर सेलिंग करने चलूँ, चलो अपनी जॉब के लिए चलूँ। तो भूल जाओ घर पर क्या हुआ, क्या होने वाला है, डेट ऑल डजंट मैटर। क्या कर रहे हो और क्या करना है ये सोचो बस। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ सेपरेट करो। भूल जाओ घर पे क्या हुआ, भूल जाओ ऑफिस में क्या हुआ, एक बार घर आ गए तो ओके। कम ऑन, सेपरेट करना सीखो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो उसी जगह पर कि आप किस जगह पे बात कर रहे हो। अगर मान लो डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो तो जिस तरह से आप सेलिंग कर रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका बात करने का तरीका है, कम्युनिकेट सही से करो। सामने जिस बंदे से भी बात कर रहे हो पूरे एक्टिव प्रेजेंस के साथ कम्युनिकेट करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सको अपने प्रोडक्ट के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अच्छे से बेच सको। पहले अपने आप को बेचना होता है, बाद में आपका प्रोडक्ट बिकता है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? पहले अपने आप को बेचना होता है, फिर प्रोडक्ट बिकता है। अपने आप को कैसे बेच पाओगे? जब आपके पास एक्टिव प्रेजेंस होगी। बिकॉज पास्ट में जियोगे तो पास्ट में जीते रह जाओगे, प्रेजेंट में नहीं आ पाओगे, फ्यूचर में नहीं जा पाओगे। ओके, सो मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं। जो हमारे पास मिस्टेक नंबर 2 है इज टचिंग यूर फेस। जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हो, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो, बार बार अपने फेस को टच करते हो। ऐसे कभी बालों में हाथ मारते हो, कभी स्पेक्स छेड़ते हो, कभी मास्क लगाते हो, आजकल मास्क छेड़ते हो, और अभी कभी गाल टच करते हो, कभी ईयर टच करते हो। क्यों? वाई? लीव? नो। पर्सनैलिटी को डाउन कर रहा है, और पर्सनैलिटी को डाउन करने वाली चीज़ नहीं शोभा करती है। आप एक जेंटलमैन हो, और ईचिंग भी नहीं करनी है। ईचिंग मत करो, इग्नोर करो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, 1-on-1 बात कर रहे हो, इग्नोर करो। सिर्फ और सिर्फ जेंटलमैन की तरह बात करो, ऐसे ओपन एंडेड पोस्चर में खड़े होके सिर्फ बात करो। अगर आप टच करते रहोगे फेस को तो सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप भी जो भी बात कर रहे हो। कम ऑन, ऐसा नहीं दिखाना, टच नहीं करना अपने फेस को। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर सेइंग, और कॉन्फिडेंट दिखना भी है, टच ना करके, अपने आप को एकदम जेंटली फील करा के, यस आई एम द बेस्ट, अपने आप को टच करते रहोगे। सामने वाला समझ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप हिचकिचा रहे हो, आप शर्मा रहे हो, या फिर आपको पसीना आ रहा है। क्योंकि पसीना तभी आता है, कार्टून्स में देखा होगा, पसीना आता है जब कोई मुसीबत में होता है, खतरे में होता है, उसको लगता है कि वो नहीं बोल पा रहा है, या फिर उसको लगता है कि वो खतरे में है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, सामने वाले को दिखाना नहीं है ऐसा आपको। ओके, मिस्टेक नंबर 3 पे आते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि आप हम लोग अक्सर करते रहते हैं, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। कम ऑन, डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ की डिस्ट्रैक्शन होती है? मोबाइल, टीवी, पीसी, लैपटॉप सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बता दी मैंने। अगर
आप बैठे हो अपने रूम में, बैठे हो, टीवी चल रहा है, कोई आपके पास आके बात कर रहा है, टीवी बंद कर दो, क्योंकि आपका ध्यान उस बंदे की तरफ कम जाएगा, टीवी की तरफ ज़्यादा जाएगा। उस बंदे को लगेगा आप उसको इग्नोर कर रहे हो। पीसी और लैपटॉप के साथ भी सेम एग्जाम्पल है, बंद कर दो, क्योंकि आपको सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो ऐसे काम मत करो, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखो, उससे आपका सेल्स बहुत अच्छे से होता है। बिकॉज नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो टीवी चल रहा है, बंद कर दो, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी चल रहा है, बंद कर दो। जब भी कोई आपसे बात कर रहा है, बात करने में पूरा फोकस करो। नाउ दूसरा क्या था, मोबाइल। मैं अपने एक मित्र से मिलने गया हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन था मेरा फ्रेंड, उससे मैं मिलने गया। मैं गया वहाँ पर और उसने मेरा हाल चाल पूछा, कैसा है, ठीक है भाई, बस इतना बात हुई। उसके बाद वो अपने फ़ोन में लग गया। मैं गया था ताकि थोड़ा सा उसको मेंटली सपोर्ट मिल सके, उसको लगे कि हाँ भाई कोई अपना है हमारा, लेकिन वो अपना फ़ोन में लगा रहा। देखो, किसी के पास भी ज़्यादा फालतू समय नहीं होता है, हर किसी के पास लिमिटेड टाइम होता है, हर किसी के समय की वैल्यू होती है, हर किसी की वैल्यू होती है। कम ऑन, हर किसी की वैल्यू होती है, हर एक आदमी की वैल्यू होती है, हर एक आदमी के समय की वैल्यू होती है। अब वो वहाँ पर फ़ोन में लगा रहा, मेरे को नहीं पता कि उसको कितना अच्छा लगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मुझको कितना बुरा लगा। मैं अपना कीमती वक्त निकाल के उससे मिलने गया, लेकिन वो अपने फ़ोन में लगा। हाउ मच ही फील गुड, बट आई कैन से यू दैट हाउ मच आई फेल्ट बैड। मेरे को बहुत बुरा लगा वहाँ पर, क्योंकि मैं अपना समय किसी को दे रहा हूँ, मैं अपना समय, कीमती वक्त निकाल के किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो उसको डिस्ट्रैक्शंस हटा देनी चाहिए, उसको उस बंदे से बात करनी चाहिए। आप भी अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा छोड़ दो, क्योंकि सामने को लगता है कि आप उसको सरासर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ऐसा करना छोड़ दो। आप अगर मीटिंग में हो, मीटिंग के अंदर, तो देखो म्यूट करके रखो हमेशा अपना मोबाइल, ताकि अगर एक बार डिस्ट्रैक्शन हुई, सबका फ्लो टूट जाएगा, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिर्फ आप ही नहीं, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जितने भी बात कर रहे होंगे। कम ऑन, अपने फ़ोन को म्यूट करके रखो, साइलेंट कर दो, म्यूट, बिल्कुल म्यूट, वाइब्रेशन पे भी नहीं, म्यूट। मैं बताता हूँ, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ या फिर मीटिंग में होता हूँ, तो मैं हमेशा अपना फ़ोन को म्यूट रखता हूँ, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ना आए। कि फ्लो में एक बार आता हूँ तो फ्लो टूट जाता है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर वापसी फ्लो नहीं बन पाता जल्दी से। कम ऑन, म्यूट करके रखो। अगर आप चाहते हो कि आप किसी से वन ऑन वन मीटिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने फ़ोन को निकालो और सामने ही म्यूट कर दो। उस बंदे को दिखाते हुए सामने म्यूट कर दो। ऐसे ज़बरदस्ती यूँ नहीं दिखाओ, ऐसे बस फ़ोन उठाओ और म्यूट कर दो अपने सामने ही। म्यूट करके हाथ में नहीं रखना, हाथ में रखोगे तो ध्यान जाएगा। किसी से ही बात कर रहे हो, फ़ोन को कभी हाथ में मत रखो। बहुत से लोग फ़ोन को हाथ में ही रखते हैं आजकल, तो फ़ोन पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान जाएगा। फ़ोन को हाथ से हटाओ, पॉकेट में डाल दो, या किसी फ्रेंड को दे दो, अपने साथ जो भी टीम मेंबर को दे दो। हाथ में रखोगे तो ध्यान जरूर जाएगा। एक बार ध्यान चला ही गया तो सामने वाले को लगेगा इग्नोर कर दिया आपने, डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपने, और ऐसा नहीं करना है। बिकॉज सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जब आप रिस्पेक्ट करोगे तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगेन, जब आप रिस्पेक्ट करोगे तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। फ़ोन को म्यूट करके अपनी पॉकेट में डाल लो, बिकॉज पॉकेट में एक बार चला गया फिर आपको पता नहीं चलेगा, साइलेंट है, किसी का फ़ोन आएगा बजेगा नहीं वो, और साथ में कि आपकी स्क्रीन नोटिफिकेशन आएगा तो आपको दिखेगा नहीं, स्क्रीन लाइट अप हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि मैसेज आया है। तो इसलिए हाथ में नहीं रखना, पॉकेट में रखना है। कम ऑन, नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट मिस्टेक ऑफ द वीडियो इज डोंट अलाउ अदर टू स्पीक। आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते, दूसरे को बोलने का मौका दो। एक बार मैंने ना एक कस्टमर केयर पे कॉल किया, मैंने कहा कि मुझको अपना लोन बंद करवाना है। अब उसने इतना सुनते ही उस एम्प्लॉय ने, उस एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं हम, ABC, उस ABC ने इतना सुनते ही गर्म हो गया। वो कहता है कि सर अभी आपने लोन लिया, आपका लोन अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चलने दो उसको, ये कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए उसने। मैंने उसका कॉल कट कर दिया। मैंने अगेन कस्टमर केयर पे कॉल किया। अब जो जिसने उठाया था वो दूसरा बंदा था, उसका नाम ले लेते हैं XYZ। अब वो जब दूसरे बंदे ने उठाया तब उसने मेरे को सुना। मैंने उसको बोला सर मुझे अपना लोन बंद करना है, क्योंकि मैं बड़ा लोन लेना चाहता हूँ। मेरे को अपना पुराने वाला लोन बंद करके नया लोन लेना था जो कि बड़ा लोन था, इसलिए मैंने अपना लोन बंद करवाया और फिर बड़ा लोन ले लिया। सोचो किसका लॉस हुआ। अगर आप सेल्स करते हो तो पहले दूसरों की सुनो, क्योंकि प्रॉब्लम जब सुनोगे तभी आप सॉल्यूशन बता पाओगे। डायरेक्ट एक्ट मत करो, डायरेक्ट एक्शन मत करो, रिएक्शन करो। बिकॉज जब आप सुनोगे तब आप रिएक्शन करोगे, जब आप रिएक्ट करोगे। ऑलवेज लिसन अदर्स, दूसरों को बोलने का मौका दो। एक बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, उसके अंदर भी सामने वाले को बोलने का मौका दो। बिकॉज सामने वाले को बोलने का मौका देते हो तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि ये बंदा मुझसे ज़्यादा बोलने का मौका दे रहा है। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होती है, फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती है। फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करनी है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ,
क्या होता है उससे? नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग, रिलेशनशिप बिल्ड। किस तरह से? दूसरों को बोलने का मौका दो। बिकॉज जब आप किसी को बोलने का मौका देते हो, सामने वाले को लगता है कि हाँ ये बंदा मुझको मौका दे रहा है, ये बंदा मुझे अच्छा समझ रहा है। सामने वाले को जब आप अच्छा शो कराओगे, अच्छा फील कराओगे, तब वो आपको जरूर करवाएगा। जिस अटेंशन के आप सामने वाले को सुनोगे, उस अटेंशन के साथ वो आपको सुनेगा। कम ऑन, सामने वाले को बोलने का मौका दो, वो अपने आप आपको बोलने का मौका देगा। और इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो। ये 4 मिस्टेक्स जो कि हम अक्सर करते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी और जो कि हमें हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसको नहीं होने देना। आज आपने सुन लिया, अब आपको ध्यान रखना है। और ये सारी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, बिल्कुल भी इनको दोहराना नहीं है। और दूसरों की गलतियां निकालना छोड़ दो, अपने अंदर गलतियां ढूंढो। महासागर है, महासागर जितनी ढूंढोगे उतनी कम है। ढूंढो अपने अंदर मिस्टेक्स ढूंढो, बिकॉज जितना ढूंढोगे उतना कम है, उतना ज़्यादा इंप्रूव करोगे। दूसरों की गलतियां ढूंढते रहोगे तो दूसरे इंप्रूव करते रहेंगे, आपका कुछ बेनिफिट नहीं होएगा। लेकिन अपनी ढूंढोगे तो आप इंप्रूव करोगे, आपके लिए बेनिफिट होएगा। कम ऑन, फाइंडिंग मिस्टेक्स इन योरसेल्फ, नॉट अदर्स। ओके, अगर आप और अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हो, कम्युनिकेशन मास्टर क्लास 3 डेज लाइव वर्कशॉप जो कि एवरी संडे हो रही है, अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैसेज करो, अपने आप को फटाफट से रजिस्टर कराओ। बिकॉज इसके अंदर आप पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जान रहे हो। फटाफट से, जो कि एवरी संडे हो रही है, मैसेज करके सारी जानकारी ले लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कैसे पता चलेगा? वीडियो को लाइक करके। वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आई। प्लस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो। बैक टू बैक वीडियोज आ रही हैं, फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताओ। कम ऑन, अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर एंड इंप्रूव योरसेल्फ।